नमस्कार, मैं हूं पूनम आपके साथ और आप देख रहे सीएन राष्ट्रीय। एक तरफ जहां देश भर के कई राज्यों जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान जैसे कई राज्यों में कोरोना ने अपने कहर से देश भर में तबाही मचा रखी है। हर दिन अनगिनत लोगों की मौतें हो रही है, लोगों के घर उजड़ रहे हैं। फिर से भुखमरी, बेरोजगारी और अवसाद की तस्वीरें हमारी नजरों के सामने से उभरने लगी हैं। वहीं चुनावी महासंग्राम की रणभूमि बंगाल में भी कोरोना तेजी से लोगों को अपना शिकार बना रही है। पश्चिम बंगाल में 7 चरण के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन जिस डर ने बंगाल के लोगों की रातों की नींदें उड़ा रखी थी, दिन का चैन उनसे छीन लिया था, वो डर अब सही साबित होता नजर आ रहा है। जी हां, बंगाल के ताबड़तोड़ रैलियों के बीच राज्य में कोरोना के केसेस बढ़ने का जो डर था वो सही साबित होता नजर आ रहा है। अब कोरोना जांच के लिए होने वाले आरटी-पीसीआर टेस्ट कराने वाले हर दूसरे शख्स में एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, जबकि पूरे राज्य में हर 4 टेस्ट करवाने वाले शख्स में एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में आरटी-पीसीआर टेस्ट कर रहे एक बड़े लेबोरेटरी के डॉक्टर ने बताया, Since last 1 week, at times we feel like crying because we are not able to help patient properly. Every day this is the same scenario. We are left only with 2 hours of oxygen, 3 hours of death, and we are only getting assurance from the system. No oxygen. कोलकाता और आसपास के इलाकों में कोरोना टेस्ट करने वाले लेबोरेटरीज में 45% से 55% तक की पॉजिटिविटी रेट सामने आ रही है, जबकि राज्य के दूसरे हिस्सों में ये 24% के आसपास है, जो इस महीने की शुरुआत में सिर्फ 5% थी। वहीं राज्य सरकार के अस्पताल में काम करने वाले एक डॉक्टर कहते हैं कि ये तो सिर्फ एक नमूना है, असल में पॉजिटिविटी रेट इससे कहीं ज्यादा होगी। कई सारे कम लक्षण और बिना लक्षण वाले मरीज होंगे जो टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। उनका मानना है कि बंगाल में टेस्टिंग कम हो रही है, इस वजह से भी कोरोना के सही आंकड़े सामने नहीं आ पा रहे हैं। রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জায়গা নয় বা এটা ইস্যু নয়। এখন মানুষকে বাঁচাতে হবে, সেই জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে সব কাজটায়। রাজনীতি ভুলে যেতে হবে, রাজনীতিকে এক জায়গায় রেখে দিতে হবে। এখন মানবিকতার প্রশ্নে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে একত্রিত হতে হবে, একটা মঞ্চ গড়ে মানুষকে যাতে জীবনহানি মানুষের না হয়, মানুষ আক্রান্ত না হয়, হাসপাতালের বেডের যাতে কিভাবে অপ্রতুলতাগুলো মেটানো যায়, ঘামতিগুলো মেটানো যায়, অক্সিজেন সিলিন্ডার সেই অক্সিজেনের ঘাটতি যাতে না হয়, খামতি মেটাতে হবে। पश्चिम बंगाल सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक 1 अप्रैल 2021 को बंगाल में 27,766 टेस्ट हुए थे, जिसमें 1,274 पॉजिटिव मामले सामने आए थे, जिसकी पॉजिटिविटी रेट 4.9% थी। वहीं 24 अप्रैल को 55,060 कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए हैं, जिसमें 14,281 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। इसकी पॉजिटिविटी रेट 25.9% है। डॉक्टर का कहना है कि लोगों के तेजी से संक्रमित होने के पीछे की वजह म्यूटेंट वायरस है। ये वायरस काफी समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को संक्रमित कर रहा है। कई लैबों में पॉजिटिविटी रेट 50% के आसपास है। इस आंकड़े से ये साफ हो जाता है कि बंगाल में भी लोगों को कोरोना के नियमों के प्रति सख्त रवैया अपनाने की जरूरत है, क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं जब बंगाल में भी कोरोना का कहर चरम सीमा पार कर जाएगा और लाखों लोग कोरोना की भेंट चढ़ते नजर आएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक माइक्रोबायोलॉजिस्ट भास्कर नारायण चौधरी का मानना है कि कोलकाता के सभी लैब्स में अप्रैल के दूसरे सप्ताह से पॉजिटिविटी रेट में 20% तक का इजाफा देखा गया है और ये लगातार बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति पिछले साल दुर्गा पूजा के बाद भी देखी गई थी, तब पॉजिटिविटी रेट 30% के आसपास थी, लेकिन अब की बार पॉजिटिविटी रेट ने पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। मगर हैरानी की बात तो यह है कि जब चुनाव अपने अंतिम चरण पर है, जब चुनाव के नतीजे घोषित किए जाने में बस चंद दिन ही शेष रह गए हैं और अब जाकर
चुनाव आयोग की नींद खुली है और 22 अप्रैल को बंगाल में प्रचार के लिए चुनाव आयोग ने नई गाइडलाइन जारी की, जिसमें रोड शो, पद यात्रा और बड़ी रैलियों पर रोक लगा दी गई। लेकिन इससे भी शर्मनाक बात तो यह है कि जब साफ शब्दों में कह दिया गया था कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रैली में अधिकतम 500 लोग ही शामिल हो सकते हैं, लेकिन राजनेताओं और राजनीतिक पार्टियों ने इसमें भी अपनी मनमानी दिखाई। द हिंदू अखबार की 24 अप्रैल की रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग ने शनिवार 24 अप्रैल को एक रिव्यू मीटिंग की थी। मीटिंग के बाद आयोग ने कहा कि चुनाव प्रचार में कोरोना प्रोटोकॉल का ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है। आयोग ने राज्य आपदा प्रबंधन विभाग को राज्य में कोरोना प्रोटोकॉल सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया था। अफसोस कि अब बहुत देर हो चुकी है। नजर तो यही आ रहा है कि अब कोई भी गाइडलाइन या रोक कोरोना की तेज रफ्तार पर काबू नहीं पा सकती। हर दूसरी रिपोर्ट पॉजिटिव आने और डॉक्टर्स के मामलों के बढ़ने की आशंका वाली बात ये स्पष्ट करती है कि लंबे समय से पश्चिम बंगाल में चल रहे चुनावी महासंग्राम की मार अब बंगाल के लोगों को झेलनी ही पड़ेगी। चुनावी सभाओं में धड़ल्ले से तोड़े गए कोरोना प्रोटोकॉल का खामियाजा अब बंगाल वासियों को भुगतना ही पड़ेगा। बहरहाल हम यही कहेंगे, जान है तो जहान है। अगर कोरोना से बचना है तो बस यही उपाय है। 2 गज की दूरी बनाए रखिए, समय समय पर हाथ धोइए और हाँ, मास्क लगाना बिल्कुल भी मत भूलिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए CN राष्ट्रीय। नमस्कार।